हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद सिपाही की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है, जो दोस्त आप इस पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्त बिहार मद्य निषेध और उत्पाद सिपाही का साथियों रोस्टर जारी कर दिया गया है और साथ में साथियों आवेदन की तिथि भी पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में साथियों हम बिहार मद्य निषेध उत्पाद सिपाही की नई भर्ती का दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों की बिहार मद्य निषेध उत्पाद सिपाही की जो है साथियों नई भर्ती का जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है, जो आप पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। साथियों आपको बता दूं तो बिहार में पूरी तरह से जो है दोस्त सरकारी नौकरी की जो है भरमार पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि साथियों इसी वर्ष जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी जो है अक्टूबर नवंबर के मंथ में होने को है। इसीलिए दोस्त बिहार के सभी विभागों में जम के दोस्त वैकेंसियां निकल करके आ रही है। यह मुद्दा भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो टोटल पोस्ट जो है साथियों यह है 2180। ठीक है, 2180 पदों पे जो है साथियों नई भर्ती का रोस्टर और दोस्त पेपर कटिंग भी जारी कर दिया गया है। आवेदन तिथि भी जारी हो गया है। तो आप कब से फॉर्म भरेंगे यह भी इस वीडियो में हम साथियों आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर इसमें सिपाही की पदों की बात कर ले तो सिपाही की पदों दोस्त 1603 पदों पे जो है सिपाही की भर्ती निकल कर के आया है। जो बच गया है उसमें दोस्त एसआई अपर लेवल की जितने भी पोस्ट होते हैं उत्पाद सिपाही में उसके लिए दोस्त पोस्ट रखा गया है। लेकिन ये जो उत्पाद सिपाही की जो नई भर्ती है वह दोस्त 1603 पदों पे जो है बहुत बड़ी भर्ती जो है साथियों निकल कर के आ गया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें उम्र की लेकर के कि आखिरकार सर इसका एज क्या रहने वाला है, तो एज साथियों 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक साथियों यहाँ जो है आपको उम्र देखने को मिलेगा। उम्र कितना देखने को मिलेगा? 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक साथियों इसमें उम्र जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस उम्र की बात कर ले तो बीसी और ईबीसी के लिए साथियों बिहार में जो है 2 वर्ष का छूट मिलेगा। वहीं अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो साथियों आपको जो है 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। अगर बीसी और ईबीसी की बात कर लें 2 वर्ष का छूट होगा तो इसका हो जाएगा दोस्त 27 वर्ष। वहीं दोस्त एससी एसटी की बात कर ले तो इसका हो जाएगा 30 वर्ष। तो ठीक है, उम्र की भी यहाँ किसी भी तरह की जो है कोई दिक्कत जो है किसी भी कैंडिडेट को नहीं होने वाला है। बिहार में देखेंगे तो हर एक विभागों में इतनी भर्ती निकल कर के आ रहा है, जितना मुझे लग रहा है कि बिहार में सच्चे और अच्छे जो है स्टूडेंट की कमी है, उससे ज़्यादा जो है भर्तियां जो है देखने को मिल रहा है हर एक विभाग में। ठीक है, वहीं फी की बात कर ले कि आखिरकार इसका जो है फॉर्म आवेदन करते हुए अभ्यर्थियों से कितना पैसा जो है विभाग लेगी। ठीक है, बाद बाकी सर्वर चार्ज जो है साथियों आपको अलग से ही देना होगा। फी की बात कर ले तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी के लिए साथियों 675 रुपया चार्ज लगने वाला है। वहीं साथियों अदर जो है स्टेट के लिए भी जो है साथियों कितना लगने वाला है? 675 रुपया ही लगने वाला है। इसमें अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यह भी पूरी तरह से साथियों श्योर है और क्लियर भी है। ठीक है, तो यह सभी अभ्यर्थियों की जो फी जो लगेगा वह 675 लगेगा। वहीं एससी एसटी और ऑल फीमेल के लिए साथियों 180 रुपया जो है मात्र चार्ज लगने वाला है। ठीक है, एससी एसटी और साथियों किसका? ऑल फीमेल के लिए। ठीक है, ऑल फीमेल के लिए कितना? 180 रुपया चार्ज लगने वाला है। इसकी अगर योग्यता की बात कर ले कि आखिरकार कौन से स्टूडेंट जो है कितनी पढ़ा लिखा होगा तो भी यह फॉर्म को जो है आवेदन कर पाएगा, तो इसके लिए साथियों अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं, किसी भी मतलब फैकल्टी से जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी फैकल्टी से अगर मात्र आप 12th पास हैं तो यह फॉर्म जो है साथियों आप आवेदन कर सकते
हैं इसके लिए परसेंटेज जो है 60%, 70%, 10%, 30% का भी इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात कर ले, सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो है बहुत बड़ा प्रश्न यह होता है कि आखिरकार सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया हम बात कर ले साथियों, तो पहले जो है आपका एग्जाम होगा जो ऑफलाइन होगा, OMR वेस्ट होगा, और साथ में साथियों बिहार पुलिस के जैसे एग्जाम देने वाले हैं आप लोग अगले मंथ में। इसी तरह से जो है बिहार मद निषेध और यह कह लीजिए कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद साथियों आपको फिजिकल होगा, दौड़ जिसको बोलते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तत्पश्चात दोस्त आपका मेडिकल होगा जो साथियों नाम मात्र का होता है, इसको तो हटा ही दीजिए। उसके बाद साथियों आपको जो है बिहार मद निषेध और उत्पाद सिपाही में आप जो है चयन हो जाएंगे और दोस्त इस भर्ती के लिए आप जो है ज्वाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो बड़ी बात आता है, इसमें सबसे पहले जो काम करना होगा वह एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो आखिरकार एग्ज़ाम में जो है कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, यह सभी जानकारी भी साथियों आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर ले तो एग्ज़ाम सिलेबस में साथियों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, और एग्ज़ाम के समय में साथियों आपको जो है 2 घंटा जो है समय विभाग जो है देगी। ठीक है, इसके लिए अगर आप गलत करते हैं तो कोई भी तरह से जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए साथियों आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए जो है आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, और कोई भी तरह से जो है नंबर में कोई भी कटौती साथियों विभाग की ओर से नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्त बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम सेम इसी तरह से होता है। ठीक है, बिहार पुलिस मतलब अलग होता है और उत्पाद सिपाही मतलब अलग होता है, लेकिन दोनों सिपाही ही होते हैं और दोनों का जो है सैलरी भी सेम ही होता है। इसमें कोई भी तरह की जो साथियों इफ वट की बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस की बात कर ले साथियों तो GK GS से जो है 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस के तरह फिजिकल भी होता है और बिहार पुलिस के तरह एग्जाम भी होता है। सभी कुछ सेम है, लेकिन काम जो है वह अलग अलग है। ठीक है, लॉ इन ऑर्डर के लिए बिहार पुलिस को चयन किया जाता है, और ये जो मदिरा पान शराब के लिए जो है मद निषेध का जो है चयन किया जाता है। ठीक है, तो GK GS से 45 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं साथियों मैथ की बात कर ले तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश से आपको दोस्त 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि साइंस की बात कर ले तो साइंस का वेटेज दोस्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि यह कह लीजिए कि आप सेकेंड है। ठीक है, यह सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स जो है साइंस से पूछे जाएंगे। साइंस में भी साथियों अलग अलग फैक्टर से पूछे जाएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तीनों पर्सन मिला करके जो है यहाँ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह सभी जो हो जाता है वह कितना हो जाता है साथियों, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा समय मिलेगा, और नो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो आप आसानी से जो है सभी प्रश्न को निश्चित रूप से जवाब दीजिएगा। ठीक है, आवेदन कब होगा यह भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, जब आपका साथियों रिजल्ट जारी होगा तो 1603 पोस्ट का जो है कितना, 1603 पोस्ट का जो है 5 गुना जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, यह भी आप सही सलामत जान रहे होंगे। उसके बाद अगर हम फिजिकल की बात कर लें कि आखिरकार सर इसमें फिजिकल जो होता है वह कैसे होगा, तो फिजिकल में जो भी मतलब बिहार पुलिस का क्राइटेरिया है वही दोस्त इसमें उत्पाद सिपाही में भी फिजिकल का भी क्राइटेरिया है। जैसे अगर हम बात कर लें तो हाइट की अगर हम बात कर लें साथियों तो जनरल BC, ठीक है, इसके लिए कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, किसका साथियों, हाइट में UR BC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और हाइट की बात कर लेते EBC SC और ST के लिए दोस्त 160 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए। हाइट की बात कर ले तो यह मेल का सभी कैटेगरी का है, और यह साथियों फीमेल का होने वाला है। तो मेल का देख लिए हाइट जनरल और BC के लिए 165 सेंटीमीटर, और EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होने वाला है। वहीं चेस्ट की बात करें तो जनरल BC के लिए जो है 81 से 86 है, वहीं अगर
यहाँ ईबीसी एससी एसटी की बात कर ले तो 79 से साथियों 84 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। यह बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसके पीछे की लॉजिक यह है साथियों कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है आपका एक्सपेंडेड करना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है आपको चेस्ट जो है फुलाना पड़ेगा, तब जाकर कि यह 81 से जो है 86 होता है और 79 से ये 84 होता है। ठीक है, रनिंग की बात कर ले साथियों तो 1600 मीटर का रनिंग होगा मेल के लिए। इसके लिए विभाग जो है साथियों आपको 6 मिनट जो है समय देने जा रही है। अगर 5 मिनट में आप कर लेते हैं तो 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जबकि 6 मिनट में आप फिजिकल करते हैं तो आपको जो है साथियों 20 ही मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की जो भी मार्क्स है उस मार्क्स पे जो है साथियों यहाँ जो है फिजिकल पे ही मेरिट बनता है, एग्ज़ाम के बेसिस पे जो है मेरिट नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ जो है रनिंग में अगर आप 6 मिनट में दौड़ क्लियर करते हैं तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि अगर आप 5 मिनट में कर लेते हैं तो 50 मार्क्स जो है दिया जाएगा। ठीक है, वहीं गोला फेंक की बात कर ले तो 16 पाउंड का गोला साथियों 16 फीट फेंकना होता है। ठीक है, 16 पाउंड का गोला कितना फीट फेंकना होता है? 16 फीट जो है फेंकना होता है। इससे ज़्यादा फेंकते हैं अगर आप तो इससे ज़्यादा जो है मार्क्स मिलेगा, क्योंकि गोला फेंक भी साथियों अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का जो है गोला फेंक होने वाला है, 25 मार्क्स का गोला फेंक होगा और 25 मार्क्स का जो है हाई जंप होने वाला है। ठीक है, वहीं हाई जंप की बात कर ले तो 4 फीट जो है साथियों मिनिमम कूदेंगे तो मिलेगा, और 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको साथियों 25 मार्क्स जो है मिलने वाला है। ठीक है, वहीं जो है 25 मार्क्स का गोला फेंक हो जाएगा, 25 का मतलब हाई जंप हो जाएगा और 50 का जो है आपका रनिंग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 100 का जो है फिजिकल होता है। इसमें अधिकतम अंक जो है आपको प्राप्त करनी होती है, तब जाकर के आप जो है इसमें चयनित होने के लिए अपना जो है एक वर्चस्व कायम करते हैं, क्योंकि अधिकतम मार्क्स वाले अभ्यर्थी ही इसमें आमतौर पे चयनित होते हैं। यह भी बात आपको भली भांति पता होगा। वहीं फीमेल की बात कर ले तो ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए साथियों 157 सेंटीमीटर ही हाइट होता है। कितना हाइट होता है साथियों? 157 सेंटीमीटर हाइट होता है। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की रनिंग की बात कर ले तो 1 किलोमीटर का रनिंग साथियों यहाँ जो है कुल मिलाकर के 5 मिनट में किया जाता है। ठीक है, इससे कम में कर लेते हैं तो 50 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। वही बात है गोला फेंक में कि 12 पाउंड का गोला जो है 12 फीट फेंकना होता है। इससे ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक फेंकेंगे तो इसमें भी जो है 18-20 के आसपास जो है गोला फेंक में भी मार्क्स मिल जाता है। वहीं अगर हाई मतलब लॉन्ग जंप की बात कर ले तो हाई जंप का तो 3 फीट जो है हाई जंप कूदना होता है। इससे ज़्यादा अगर कूदते हैं 4 फीट 5 फीट कूद जाते हैं तो इसमें भी आपको 25 मार्क्स जो है दिया जाएगा। तो यह रहा साथियों बिहार मद्य निषेध उत्पाद विभाग की जो है नई भर्ती जो निकल कर के आया है, इसका साथियों एग्ज़ाम से लेकर के और मतलब फिजिकल तक की संपूर्ण जानकारी, साथ में यहाँ जो है सभी कैटेगरी के सभी कुछ जो है बता दिया गया है, और साथ में एज सिलेबस फी मतलब A to Z जानकारी, इसे ही कहते हैं क्या चीज़ कि A to Z जानकारी जो है किसी भी विषय का जो होता है वह इसी तरह से साथियों होता है। तो A to Z जानकारी साथियों आपको जो है बिहार मद्य निषेध उत्पाद सिपाही की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, इसका दोस्त जानकारी आपको मिल गया होगा। उम्मीद है कि आप A to Z जानकारी ले लिए होंगे। लेकिन अब बात आता है कि सर इसका आवेदन कब से होगा। तो आवेदन की बात कर ले साथियों तो ये जून चल रहा है। आवेदन की बात कर ले तो यह क्या चीज़ चल रहा है साथियों? जून चल रहा है, और ये इसका जो आवेदन होगा वह साथियों जुलाई में जो है आवेदन शुरू होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब जो है क्या हुआ है कि पूरी तरह से पेपर कटिंग में आ गया है, रोस्टर जारी हो गया है, अब विभाग को भेज दिया गया है। विभाग अब जो है डिसाइड करने वाली है कि कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी सीट जो है हमारी विभाग में खाली है, उसी हिसाब से जो है वह सीट की जो है बंटवारा करेंगे। और सीट बंटवारा करने के तत्पश्चात दोस्त इसका जो है आवेदन करने की पोर्टल जो है विभाग पूरी तरह से खोल देगी। ठीक है, जब यह इससे संबंधित आवेदन की रियल और ऑथेंटिक जो मतलब डेट आएगी तो दोस्त आज सबसे पहले सबसे सटीक आपको
इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद बाकी दोस्तों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि इस बहती गंगा में बिहार के सभी अभ्यर्थी ये जो है अपना एक सीट पक्का करने वाली है। साथ में अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी भाग जो है आजमा सकती है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए भी रास्ता जो है खुला हुआ है। ठीक है, बाद बाकी लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है, कोई दूसरा नहीं जीतेंगे, आप ही जीतने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी उत्साह और इसी जोश के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया और धन्यवाद।